नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 राजस्थान, और इसका पार्ट अपन कौन सा ले रहे हैं? 2। एक लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूं, दूसरा लेक्चर अपन ले रहे हैं। और आज अपन भारत और राजस्थान के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका जो तुलनात्मक सर्वे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो या तो ले लिया अपने तुलना का आधार, तुलना का आधार, यहां ले लिया अपने वर्ष, यहां ले लिया अपने भारत, और यहां ले लिया अपने राजस्थान। बड़ी सुंदर आंकड़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। भारत और राजस्थान दोनों का तुलनात्मक चार्ट है, मैं यहां बना रहा हूं। देखिएगा, तुलना के आधार में सबसे पहले अपन लेंगे जनसंख्या, दूसरा लेंगे अपन जनसंख्या वृद्धि दर, तीसरा अपन लेंगे शहरी जनसंख्या अनुपात, शहरी जनसंख्या अनुपात, चौथा अपन इसमें पढ़ेंगे ग्रामीण जनसंख्या अनुपात। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आएगी, ग्रामीण जनसंख्या अनुपात। पांचवा पढ़ेंगे अपन अनुसूचित जाति अनुपात। छठवां अपन लेंगे अनुसूचित जनजाति अनुपात। पहले तो ये 6 पॉइंट की तुलना आप देखते हैं, और ये जो तुलना हो रही है वर्ष 2011 के अकॉर्डिंग है। दोस्तों ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार आप भारत की जनसंख्या देखें तो भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखें तो भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ रही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, और भारत की 17.5% विश्व की 17.5% जनसंख्या है वो भारत में है, यानी विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति है वो भारतीय है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6.85 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान राज्य का 8वां स्थान रहा है। और बेटा जी, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, और तेलंगाना के अलग होने के बाद आपसे पूछता है तो जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। और भारत की 5.67% जनसंख्या है वो हमारे राजस्थान में है। तो पहला तो अपन ने जनसंख्या के आधार पर इसकी तुलना की है। दूसरा अपन देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की दर, यानी 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी रही है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर आप देखें तो 2001 से 2011 के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर है ये 17.7% रही है। और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर आपसे पूछे तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर है वो बेटा 21.3% रही है।
तीसरा है शहरी जनसंख्या अनुपात, यानी भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो 2011 की गणना के अनुसार आप देखें तो भारत की 31.2% जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती हैं, और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की 24.9% जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। फिर अपन बात कर रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या अनुपात, यानी भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में है। तो भारत की 68.8% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और राजस्थान की आप देखें तो राजस्थान की 75.1% जनसंख्या है वो बेटा जी ग्रामीण क्षेत्रों में है। फिर बात आती है अनुसूचित जाति का अनुपात। अनुसूचित जाति का अनुपात यानी भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति के लोगों की है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% भाग है वो अनुसूचित जाति के लोगों का है, और राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का आप देखें तो 17.8% भाग है वो अनुसूचित जाति के लोगों का है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या है इसका 8.6% भाग है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों का है, और राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% भाग है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों का है। बेटा इसके अलावा आप देखें बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं ये जो बार बार एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। इसके आगे आप देखें सातवां पॉइंट आप देखें तो सातवां पॉइंट अपन लिंगानुपात का ले रहे हैं। लिंगानुपात आठवां अपन ले लेंगे 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात। नौवां अपन लें तो वो ले लेते हैं साक्षरता, कुल साक्षरता। 10वां पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता। 11वां महिला साक्षरता। 12वां जन घनत्व। 13वां अपन ले लेंगे कार्य सहभागिता दर। कार्य सहभागिता दर। 14वां अपन ले लेंगे इसमें जन्म दर। पहले इनका बना लेते हैं अपन। वर्ष आप लेते हैं तो ये 2011, ये 2011, ये भी 2011, ये भी है 2011, 2011 जनगणत्व 2011। कार्य सहभागिता दर आप देखें तो 2011 और जन दर 2020 के अनुसार है। इधर भारत है, इधर राजस्थान है। देखते हैं बेटा वो सबसे पहली बात लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात आप जानते हैं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात की अगर आप तुलनात्मक चार्ट करें तो 2011 की गणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 रहा है और राजस्थान का लिंगानुपात 928 रहा है। फिर है 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 साल के 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या। तो बेटा वो भारत की बात करें तो भारत में 919 प्रति 1000 रहा है और राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान में 888 प्रति 1000 रहा है। फिर बात करते हैं अपन कुल साक्षरता की। तो भारत में 2011 की गणना के अनुसार भारत में
कुल साक्षरता की दर है वो 73% रही है और राजस्थान में कुल साक्षरता की दर है ये 66.11% रही है। केवल पुरुष साक्षरता की बात करें तो 2011 की गणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है वो 80.9% रही है और राजस्थान में पुरुष साक्षरता की दर है वो 79.2% रही है। फिर महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता है बेटा भारत में महिला साक्षरता की दर 64.6% है और राजस्थान में महिला साक्षरता की दर है ये 52.10% है। फिर है जनघनत्व। जनघनत्व होता प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। तो भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर है कार्य सहभागिता की दर। ये प्रश्न आरएस में भी पूछा हुआ है। तो कार्य सहभागिता की दर आप देखें तो भारत में कार्य सहभागिता की दर है वो 39.8% है, 39.8% है और राजस्थान में कार्य सहभागिता की दर आप देखें तो 43.6% है, 43.6% है। फिर दिया बेटा जन्म दर। जन्म दर और मृत्यु दर है ये प्रति 1000 पे निकाली जाती है, यानी प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जो बच्चों की संख्या वो जन्म दर कहलाती है। तो भारत में अगर जन्म दर आप देखें तो भारत में जन्म दर है वो बेटा जी 19.5 प्रति 1000 है, 19.5 प्रति 1000 है। और राजस्थान में आप जन्म दर देखो तो राजस्थान में जन्म दर है 23.5 प्रति 1000 है। यह आर्थिक समीक्षा से उठाए हुए डाटा हैं, सारे बड़े महत्वपूर्ण डाटा है। इनके अलावा और कुछ तुलना के आधार आप देखें तो 15वां पॉइंट है वो ले लिया आपने मृत्यु दर, 16वां ले लिया शिशु मृत्यु दर, 17वां ले लिया जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। तो देखिए मृत्यु दर ले लिया, शिशु मृत्यु दर ले लिया और जीवन प्रत्याशा ले ली। ये 3 तुलना के आधार और हैं। इनका वर्ष है वो भी 2020 है, 2020 है, ये भी 2020 है। बेटा यहाँ इधर भारत की बात करेंगे, इधर राजस्थान की बात करेंगे। ध्यान रखना मेरे बच्चों, सबसे पहली बात मृत्यु दर की कर रहे हैं। तो मैंने कहा अभी जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 पे निकाली जाती है। एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जन्म दर है और प्रति 1000 लोगों पे मरने वाले लोगों की संख्या वो मृत्यु दर में आती है। तो जन्म दर तो अपने देख ली थी, जन्म दर अपने देखा, भारत की जन्म दर 19.5 प्रति 1000 रही है और राजस्थान की जन्म दर है वो 23.5 प्रति 1000 रही है। इसी प्रकार मृत्यु दर की अपन बात करें तो मृत्यु दर में आप देखें तो भारत में मृत्यु दर है वो 6 प्रति 1000 रही है, 6 प्रति 1000 रही है प्रति 1000 और राजस्थान में मृत्यु दर है ये 5.6 प्रति 1000 रही है। फिर बात करते हैं फिर शिशु मृत्यु दर। ये 2 बार संगणक के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। बेटा शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पे निकाली जाती है और शिशु मृत्यु दर होती क्या है? ऐसे बच्चे जो जन्म से लेकर के 1 साल की अवधि के भीतर मर जाते हैं, यानी अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं, उनको शिशु मृत्यु दर में रखा जाता है। यह प्रश्न 2 बार संगणक के एग्जाम में पूछा हुआ है कि शिशु मृत्यु दर का एज ग्रुप क्या होता है, तो 0 से 1 वर्ष। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 निकलता है। अगर 2020 के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर देखें तो 28 प्रति 1000 है, 28 प्रति 1000 है। और राजस्थान में शिशु मृत्यु दर देखें तो 32 प्रति 1000 रहा है। दोस्तों जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है एवरेज एज, औसत आयु। तो देखिए भारत में जो औसत आयु है वो 70 वर्ष है, 70 वर्ष, और राजस्थान में औसत आयु है वो
69.4 ईयर है, 69.4 वर्ष हैं। इसी प्रकार से एक चीज और है, मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर बेटा ये भी पता होना चाहिए। मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है? प्रसव पीड़ा या प्रसव की जटिलता के कारण जिस मां की मौत हो जाती है उसको मातृत्व मृत्यु दर में रखा जाता है। प्रसव पीड़ा या प्रसव की जटिलता के कारण जिस मां की मौत हो जाती है उसको मातृत्व मृत्यु दर में रखा जाता है। और मातृत्व मृत्यु दर है वो प्रति लाख पे निकाली जाती है। मातृत्व मृत्यु दर का टाइम पीरियड पूछ ले तो ध्यान रखना, प्रसव से 42 दिन होता है। प्रसव से लेकर के 42 दिन की अवधि के दौरान जिस मां की मौत हो जाती है उसको मातृत्व मृत्यु दर में रखा जाता है। तो मातृत्व मृत्यु दर आप भारत का 2020 के अनुसार देखें तो भारत का 97 प्रति लाख है, और राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान में 113 प्रति लाख रहा है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के जो महत्वपूर्ण घटक है, भारत और राजस्थान का जो तुलनात्मक अध्ययन है, उसकी चर्चा आज की क्लास में मैंने की है। बड़ी महत्वपूर्ण जो डाटा है एग्जाम की दृष्टि से जो हैं उनकी चर्चा, उनका तुलनात्मक चार्ट आज की क्लास में मैंने बनाया है। आशा करता हूं कि ये क्लास आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। आप बेटा जी अगली जो क्लास है वो अपन फिर से रिकॉर्ड करेंगे। देखिए आर्थिक समीक्षा की जितनी भी क्लासें बनेगी वो एक एक करके मैं आपको रिकॉर्ड करता रहूँगा, और आपको यूट्यूब के माध्यम से, मेरा यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, उसके माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसी नाम से मेरा ऐप भी है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। हो गया।